दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो जिसमें मैं आपको संस्कृत पढ़ना सिखाऊंगा कि संस्कृत कैसे पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ना दोस्तों कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी में जो वर्णमाला है, हिंदी में जो अक्षर हैं, वही संस्कृत के अक्षर हैं, वही संस्कृत की भी वर्णमाला है और वही जो लिपि है देवनागरी लिपि, वही देवनागरी लिपि संस्कृत की भी है और वही देवनागरी लिपि हिंदी की भी है। तो आइए, हमने कक्षा 7वीं का एक पाठ लिया है, दुर्बुद्धि विनश्यति। एक पाठ है, एक कहानी है कि दुर्बुद्धि विनश्यति, जब बुद्धि का नाश होता है, दुर्बुद्धि होती है तो विनष्ट हो जाती है, इसको विनाश कर देती है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे विनाश का कारण दुर्बुद्धि भी होती है। ठीक है, तो हम आज यह पाठ पढ़ते हुए हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण कैसे करते हैं संस्कृत शब्दों का, यह देखेंगे। द्वितीय पाठ, सबसे पहले संस्कृत जब पढ़ते हैं तो संस्कृत और हिंदी में इतना फ़र्क है कि संस्कृत में हम जो अनुस्वार हैं, जैसे आप आगे देखेंगे मित्रम में म है, या और आगे आप देखेंगे यहाँ पर नहीं दिया गया है, आगे इस तरह के शब्द हैं जिससे वयम है, य में अनुस्वार है, ऊपर बिंदु है ना, और बिंदु में उसका उच्चारण आप म कर रहे हैं। तो दो का उच्चारण हमें मुख्य तौर पर थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई देता है हिंदी और संस्कृत में, जिसमें एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। जैसे दुर्बुद्धि के आगे दो बिंदु हैं, उन्हें विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग का जो संस्कृत में उच्चारण होता है वह ह होता है, ह का उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ह का करते हैं तो दुर्बुद्धि ह ऐसे बोलेंगे क्या, दुर्बुद्धि ह नहीं, विसर्ग का उच्चारण ह होता है, लेकिन वो जिस भी मात्रा के बाद विसर्ग लगा हो उसी मात्रा का हमें ह के साथ उच्चारण बदल देना है, मात्रा बदल देनी है। जैसे यहाँ पर बुद्धि शब्द है, धी में ई की मात्रा है और आगे विसर्ग है, तो हम बोलेंगे बुद्धि ही, बुद्धि ही। छोटी की मात्रा तो छोटा ही उच्चारण करना है, बुद्धि ही, है ना। अ है सरह, तो अ का उच्चारण करना है सरह। जो भी मात्रा होगी, आ है तो आ का, इसे धीवरा शब्द है तो धीवराहा, है ना, ह हा ही, तो उच्चारण हमें ह का करना है, लेकिन अंतिम में जो मात्रा होगी उसी के साथ साथ हम उच्चारण करेंगे और स्पष्ट उच्चारण करेंगे। तो आइए, मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए दिखाता हूं, आप साथ साथ में उच्चारण करें। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि विनश्यति, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। ये तो मैंने आपको एक एक शब्द करके बताया, और यदि मैं इसको वाक्य की तरह पढ़ूँ, वाक्य के जैसे हाव भाव के साथ, तो कैसे पढ़ेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यदि मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः, मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः अस्ति, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे, अर्थात रहते हैं। ठीक है। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का, तयोः, तयोः अर्थात उन दोनों का, किन दोनों का, हंसौ, जो दो हंस हैं, है ना, संकट और विकट उनके नाम हैं, उन दोनों का एक मित्रम, मित्रम एक मित्र है, कौन, कूर्मः कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वह भी वहीं निवास करता था, रहता था उसी तालाब में। दो मित्र हैं, मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है, उसमें दो हंस हैं जिनके नाम संकट और विकट हैं। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ है जो इन दोनों का मित्र है और वो भी वहीं निवास करता था, क्योंकि यहाँ पर स्म लगा हुआ है। ठीक है। अथ
अब बोलेंगे, मैं एक एक शब्द ये पूरा पैराग्राफ गंतुम इच्छामि तक आपको बताऊंगा। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि। हंसौ अवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव। कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अथ अब इसको कैसे पढ़ेंगे, भाव भाव के साथ, जैसे हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, वाक्यों को। तो अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतद् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि। हंसौ अवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत्, मैवं तद यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव। कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक दिन की बात है, कुछ धीवर अर्थात मछुआरे वहाँ गए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, है ना, आगच्छन् मतलब आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः, हम सभी कल मछली और कछुए आदियों को मारेंगे, मतलब जो जो प्राणी जल में रहते हैं। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, अरे दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो उसे पता है कि ये दोनों तो उड़ जाएंगे, है ना, तो मैं मारा जाऊंगा। तो हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, चिंता मत करो, प्रातः हम जो उचित होगा, जो सही होगा, वह करना चाहिए हमको, वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो। तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि जैसे जिस तरीके से, जिस प्रकार से मैं किसी और सरोवर में जा सकूं, तालाब में जा सकूं, वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें बताओ। कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, मतलब उड़ता हुआ, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाना चाहता हूँ। दोस्तों, तो ये आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले भाग में मैं फिर मिलूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें हम सीखेंगे कि संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको कहानी भी सुनाऊँगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।